देखिए, ये क्वेश्चन जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 के लिए जो राजस्थान बोर्ड ने दिया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4th है, सेक्शन बी, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है उनके बोर्ड के हिसाब से। इसमें क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि 4 बिंदु हैं, ठीक है? उन 4 बिंदुओं का जो चार्ज है वो अलग-अलग दिया हुआ है और 4 बिंदु जो रखे हुए हैं ये एक वर्ग में रखे हुए हैं। किसमें है? वर्ग। कुछ ऐसी कहानी है कि एक पॉइंट हमारे पास यहाँ ए है, ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हमारा बी है, तीसरा पॉइंट सी है, चौथा पॉइंट डी है। ए पॉइंट पे जो चार्ज है वो 2 माइक्रो कूलाम है। यहाँ पर कितना है? 2 माइक्रो कूलाम। इसको हम कह सकते हैं क्यू ए, जो चार्ज लग रहा है ए पे। क्यू बी पे कितना है? यहाँ पर जो चार्ज है वो क्यू बी है, वो कितना है? ये है माइनस का 5 माइक्रो कूलाम है। कितना है? माइक्रो कूलाम है। फिर इसके बाद पॉइंट सी है, सी पे कितना चार्ज है? सी पे चार्ज है जिसको क्यूसी कहेंगे, ये कितना है? 2 माइक्रो कूलाम है। फिर उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पर जो चार्ज है वो क्यू डी है, वो कितना है? ये माइनस का 5 माइक्रो कूलाम है। इतना ही बोला गया है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो ये डायमेंशन है, क्योंकि ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो इसकी डायमेंशन कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ की सबकी डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10। स्क्वायर है तो स्क्वायर में सारी डायमेंशन इक्वल होती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इसके सेंटर पे एक 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है। सेंटर कहाँ होगा? इनके डायगोनल का जहाँ मिड पॉइंट होगा वही सेंटर होगा। अब आपको ये बताना है कि जो ये 1 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, इसकी वजह से सेंटर पर कितना फोर्स लगने वाला है, बल की गणना करना है। फोर्स बोले तो बल हिंदी में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? डायगोनल। डायगोनल निकालने के लिए क्या करोगे? हमारे पास जो डायगोनल होता है ये क्या है? ये हमारा डायगोनल है वर्ग का, ठीक है? एक डायगोनल हमारा एसी है, दूसरा डायगोनल हमारा क्या है? दूसरा डायगोनल है बीडी। तो डायगोनल हमारे पास क्या है? विकर्ण, जिसको कहा जाता है। विकर्ण क्या है? विकर्ण हमारा होता है √2a। √2a। ए क्या होती है? डायमेंशन होती है स्क्वायर की, ठीक है? और ये हो जाता है, कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा, जो कि बराबर किसके है? AC के और BD के, ठीक? वैसे भी ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो AB और C ट्रायंगल में। ये पता है, ये पता है, तो इन दोनों के स्क्वायर के वर्ग, इनके इसका स्क्वायर के वर्ग का ये आ जाता है सम। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला भी याद होना चाहिए, या फिर हम सीधे निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का एडिशन करो, जो निकलेगा उसका वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है? इसका जो सेंटर होगा, सेंटर यहाँ पर होगा, सेंटर मान लेते हैं O है। तो जो हमारे पास AO बराबर क्या होगा? OB बराबर होगा क्या? OC और बराबर होगा OD। ये क्या होगा? जो AC है और BD उसका आधा, AC का हाफ यानी विकर्ण का हाफ। विकर्ण का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा? 10√2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया 5√2 आ गया, ठीक है? ये सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये सब की 5√2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है सब में। अब यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, कितना है? 1 माइक्रो कूलाम का। 1 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज है जिसको QO कहेंगे। क्या कहेंगे? QO, क्योंकि सेंटर में इस वजह से वो बता देंगे। तो ये जो QO है वो कितना है? 1 माइक्रो कूलाम, ठीक? अब हमारे पास क्या है? अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो कॉर्नर में चार्ज लग रहे हैं और इसके जो सेंटर में चार्ज लग रहे हैं, इसकी वजह से इसका नेट फोर्स
यहाँ सेंटर पे कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। समझ गए क्वेश्चन, सारा कुछ हमने निकाल भी दिया। अब क्या करना है, इस पे फोर्स लगाना है। देखो अब यहाँ से चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम का, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, ये इसकी वजह से, ये जो है हमारे पास, इसकी वजह से यहाँ पे जो चार्ज लगेगा वो ऐसे लगेगा। इस 2 माइक्रोकूलम की वजह से यहाँ पर जो चार्ज लगेगा सेंटर पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये चार्ज जो होगा वो हमारा QA होगा, जिसको हम FA कहेंगे। फोर्स लगेगा, सॉरी चार्ज नहीं फोर्स। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा A और O की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको कहेंगे FA। और यहाँ से देखो जो QC है इसकी वजह से फोर्स लगेगा, QC की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायमेंशन में लगेगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे FC कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो जो इसकी वजह से फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इसकी वजह से यहाँ पर ये फोर्स लगेगा, ठीक। तो ये फोर्स हमारा ऐसे लगेगा और इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। यानी देखो ये जो फोर्स लगेगा FC और FA ये आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये 2 माइक्रोन की वजह से भी लग रहा है और यहाँ पर 1 माइक्रोन है, ये भी 2 माइक्रोन और 1 माइक्रोन की वजह से लग रहा है। ये फोर्स और ये वाला फोर्स और ये फोर्स यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे जो लगा है वो FC है, ये जो है हमारा FD है, ठीक। इनकी वजह से जो फोर्स लगेगा FC और FD आपस में बराबर होंगे, ठीक। ये आपस में बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये -5 माइक्रोन की वजह से लग रहा है, ये भी -5 माइक्रोन की वजह से लग रहा है, तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ठीक। तो क्या होगा, क्योंकि अपोजिट है ना एक दूसरे के, तो नेट फोर्स तो 0 होने वाला है। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि हमारे पास नेट फोर्स 0 होगा। फिर भी हमारे पास फोर्स का फार्मूला हमें याद होना चाहिए कम से कम। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक चार्ज हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर है पॉइंट A पे, जो चार्ज है Q1, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है जिसका चार्ज है Q2 जो पॉइंट B है। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, R है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स का फार्मूला वो क्या होता है, FAB जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा Q1 Q2 विद साइन लिखना होता है, और क्या हो जाएगा R²। एक तो ये तरीका है, इसको हम ऐसे यूज करें, ठीक। इसको अलग अलग यूज करें, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो रख दें। दूसरा ये तरीका है कि हम बताएंगे कि FC बराबर है FD के और एक दूसरे के अपोजिट हैं। FA बराबर है, सॉरी FC बराबर है, ये FC यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ये FB है, ये B फोर्स है। FB बराबर है FD के, तो ये आपस में 0 हो गए, और FC बराबर है FA के, तो ये आपस में 0 हो गए। तो यहाँ पे लिख दो नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स, टोटल बल केंद्र O पे, ठीक है। केंद्र O पे टोटल बल क्या आएगा, लिख देते हैं। एक आएगा हमारे पास F नेट, ऐसे लिख दो। यहाँ पे आएगा FA प्लस FC FB प्लस FC प्लस FD, ठीक। यहाँ पर क्या है, FA बराबर क्या है, FB, वो भी माइनस के साथ, FA माइनस FB, FB को हमने माइनस FA लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्या है FC, और ये हमने क्या लिख दिया, सॉरी FC जो है इसके बराबर है ना, जो जिसके बराबर उसको लिखो। यहाँ पर क्या है पहले लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये तो हमारा नेट फोर्स हो गया। दिए गए चित्र में, इन चित्र से देखो, चित्र से क्या आ रहा है हमारे पास कि FA बराबर आ रहा है माइनस का FC, ठीक, क्योंकि ये एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं। एंड FB जो आ रहा है वो माइनस का FD आ रहा है। यहाँ पर देख लो, जो FA है, FA की डायरेक्शन इस तरफ है
सॉरी ये एफ ए की डायरेक्शन इस तरफ है और एफ सी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये एक कॉन्सेप्ट लिख दिया। अब एफ बी की डायरेक्शन उस तरफ है और एफ डी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो इनको भी लिख दिया। अब यहाँ पे पुट कर दो। अब जब यहाँ पे पुट करोगे तो एफ नेट, यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे लिख दो एफ ए, और एफ सी की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस का एफ ए, प्लस एफ बी को ऐसे लिख दो, और एफ बी की जगह क्या लिख सकते हो, एफ डी की जगह लिख सकते हो माइनस का एफ बी, तो ये आपस में जीरो हो जाएंगे। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, जीरो आ गया। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आया है एफ नेट क्या आया है, जीरो। यही हमारा आंसर है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आप ये फार्मूला लगा के 1/457 Q1 ये वैल्यू पुट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स इनका जीरो ही आएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं ना, इस वजह से। तो यही कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही है कि आप ऐसा लिख दो और सॉल्व कर लो। अगर इनको सबको अलग अलग सॉल्व करोगे तो फिर भी जीरो आना है। इससे अच्छा है कि हमको ये बता देना है कि यहाँ पर जो एफ ए है वो इस तरफ जा रहा है, अपोजिट है किसके, एफ सी के, और एफ बी जो है एफ डी के अपोजिट है, नेट फोर्स हमारा जीरो आ जाएगा। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ये डायग्राम बना देना और इसका डायरेक्शन दिखा देना, इसके बाद ये लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 1.5 नंबर का था राजस्थान बोर्ड के लिए। बाकी अदर बोर्ड में आएगा तो 3, यूपी बोर्ड में आएगा तो हो सकता है 5 मार्क्स का आ जाए या 3 मार्क्स का आ जाए। आपको देखना है कितना आता है, उसी हिसाब से करना है। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।